नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने झोंक दी पूरी ताकत, अखिलेश यादव भी करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। घोसी उपचुनाव को अपनी नाक का सवाल बनाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में प्रचार करने का फैसला किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार से परहेज करते थे, लेकिन अखिलेश ने यह परहेज मैनपुरी उपचुनाव से खत्म किया था। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सपा की ओर से डिंपल यादव चुनाव मैदान में थी और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने काफी पसीना बहाया था। उसके बाद मैनपुरी की सीट पर डिंपल को भारी वोटों से जीत मिली थी। अब घोसी में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया है और अब सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रचार करते हुए दिखेंगे। बता दें कि घोसी में हो रहे उपचुनाव में 5 सितंबर को मतदान होना है और इसके पहले दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस पर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम भाजपा को हराएंगे, राज्यपाल पर भड़की ममता बनर्जी ने कहा कि चुनी हुई सरकार से पंगा मत लो। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर मायो रोड पर रैली से ममता बनर्जी ने सीधे राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी कड़ा संदेश दिया और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मैं इस पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से कहा कि चुनी हुई सरकार से पंगा मत लो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है, यादवपुर विश्वविद्यालय में गोली मारो का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि यदि लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दिए जाएं तो हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में माकपा के शासन को समाप्त किया, अब हम लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे। कोलकाता के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों के समर्थन से कुछ लोग गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त थे। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदले की राजनीति नहीं, हम बस न्याय चाहते हैं, कोरोना में हुई मौत की जांच पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना काल में भाजपा सरकार के दौरान अस्पतालों में हुई कथित अनियमितताओं की कर्नाटक सरकार जांच कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं कर रही है, वो बस चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से 36 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? स्टाफ के एक कर्मचारी को निलंबित नहीं किया गया और किसी को भी जवाबदेही तय नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी बढ़ा सकती है सांप्रदायिक तनाव, उद्धव ठाकरे का बयान। जी हां दोस्तों, शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों के प्रति लोगों को आगाह किया और तर्क दिया कि बीजेपी अपनी सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हिंगोली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी थे और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने 2019 के पुलवामा घटना को लेकर सवाल उठाए हैं और आशंका जताई है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहते हुए शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें गौरवशाली हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन हिंदू होने का मतलब मुसलमानों से भेदभाव नहीं है। मुझे बीजेपी से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं हिंदुत्व से भाग गया हूँ, गलत है ये। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं देशद्रोहियों के खिलाफ हूँ। देशद्रोहियों को फांसी दे दो, लेकिन जय श्री राम का नारा आपको हिंदू नहीं बनाता। हिंदुओं के लिए नौकरियां आपने क्यों नहीं दी? उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए आगे कहा कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सही मायने में तो आप सबको लात अपने दोस्त का विकास कर रहे हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप
आपके दोस्तों को देश विदेश में सब कुछ मिले, कॉन्ट्रैक्ट मिले, कंपनियां, संसाधन सब कुछ मिले, आपके दोस्त आपके लिए सब कुछ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि देश में केवल 2 दोस्तों का ही विकास हो रहा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये बीजेपी करा सकती है समय से पहले लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी का दावा, चुनाव प्रचार के लिए बुक किए गए हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनसनीखेज खुलासा किया है, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सीएम ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा है कि भाजपा दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने चुनाव में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक करा लिया है। ममता बनर्जी ने यह बयान टीएमसी युवा विंग की एक रैली में दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने टीएमसी युवा विंग की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता में लौटती है तो देश को तानाशाही शासन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने रैली के दौरान दावा करते हुए कहा कि मुझे आशंका है कि बीजेपी समय से पहले दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी से पहले अमेठी में कांग्रेस भाजपा में भिड़ंत, दोनों दलों के नेताओं ने दर्ज कराई है एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी लोकसभा चुनाव से पहले ही जंग का मैदान बन गई है और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के मुकाबले से पहले ही कांग्रेस और भाजपा नेता आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष के ऊपर दर्ज किया गया है। युवा कांग्रेस की कमेटी जिला इकाई के अध्यक्ष शुभम सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक दलित व्यक्ति से मारपीट और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और इसके पहले शुभम ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अपने ऊपर हमला करवाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गांव भूसियावा निवासी जगदीश ने अमेठी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो चुकी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो भी सिर्फ एक सीट पर, जो कि अमेठी सीट है, जो कि पारंपरिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, जहां से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से अगर अमेठी की जनता की माने तो वो राहुल गांधी का इंतजार कर रही है और उस चुनाव की तारीख का ऐलान कर रही है जिस दिन उनको वोट डालना है। आपको क्या कुछ लगता है कि वापस राहुल गांधी अमेठी से बन पाएंगे सांसद? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, 170 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता कांग्रेस के संपर्क में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कई असंतुष्ट नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और चुनाव के नजदीक आते ही यहां पर भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। बता दें कि शिवपुरी जिले के बदरवास में एक रोड शो करने के बाद पत्रकारों से चर्चा में जयवर्धन सिंह से जब यह पूछा गया कि शिवपुरी जिले के कई असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, आने वाले समय में और कौन कौन से नेता आपके संपर्क में हैं, तो इसको लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कई असंतुष्ट भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि असंतुष्ट भाजपा नेता ऐसे दल में आना चाह रहे हैं यहां पर निष्पक्षता से काम होता हो और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती हो। तो दोस्तों, चुनाव से पहले भाजपा में यहां पर बड़ी अफरा तफरी मच सकती है क्योंकि कई असंतुष्ट नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 170 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। अजय राय बोले हाईकमान को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर यूपी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस पूरे मूड में है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि प्रदेश इकाई पार्टी नेता प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की इच्छुक है और वो इसके लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होते ही अजय राय ने बड़ा धमाका कर दिया था जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ दोबारा राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और
वाराणसी से पीएम मोदी को टक्कर देंगी खुद प्रियंका गांधी। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ और अजय राय की बात माने तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और पीएम कैंडिडेट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है और वापस गुजरात जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वापस पीएम मोदी को यूपी से गुजरात भेज पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले अजय राय ने एक बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए? कमेंट में बताइए। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है कांग्रेस। 30 अगस्त को होगी गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है।